नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म द केरला स्टोरी को देखने की आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। सीएम धामी ने कहा है कि बिना किसी गोला बारूद और बम के किस तरह से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है इस फिल्म में पूरी तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह केवल एक प्रदेश की बात नहीं है बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में इस तरह से आतंकवाद को फैलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और मेरे सहयोगी भी इस फिल्म को देखेंगे। उन्होंने कहा है कि आम जनता को भी इस फिल्म को देखना चाहिए। द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से कानूनी चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है कि ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गाँव को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में हो। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 का समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया है कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभाग अध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन 1905 की खुद समीक्षा करेंगे। उसका पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा। और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को, लोगों को सीधे सीधे जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। एक अच्छा काम है, इसको हम लोग प्रयासपूर्वक गुड गवर्नेंस के रूप में और लोगों को सुविधा देने के लिए जो हमारी सरकार का मंत्र है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि का भाव वो लोगों में आए, उसके लिए हम लोगों ने ये विकासनगर तहसील के छरबा स्थित के जोहड़ की भूमि पर बनाई गई एक मजार पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि तहसील प्रशासन के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त अवैध मजार को जेसीबी की मदद से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। वहीं ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर सरकारी भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत आज तहसील विकासनगर के ग्राम सभा छरबा से की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि तहसील विकासनगर में 25 अवैध मजारें बनी हुई हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिसमें से राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 मजारों को ध्वस्त किया गया। देहरादून में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर कहा है कि किसी धर्म विशेष की इसमें कोई बात नहीं है और इससे माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परीक्षण कराया जा रहा है कि वन भूमि पर 1980 से पहले कितने निर्माण कार्य हुए और उसके बाद के कौन से निर्माण कार्य हैं। सरकार ने साफ किया है कि सन 1980 के बाद बने निर्माण कार्यों को हटाया जा रहा है। धर्म विशेष को लेकर आप बात मत करिए, इससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। कोई भी धार्मिक
प्रतिष्ठान अगर वन भूमि में अतिक्रमण से बनाया गया तो उसको हटाने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और परीक्षण किया जा रहा है कि 1980 के पूर्व पे कौन है, उसके बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये अभियान आगे भी ये उम्मीद करें चलता रहेगा इस तरह से? निश्चित चलता रहेगा, क्योंकि वन भूमि में अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान को एक दिन का नहीं होता। अभी अगर आज हमने सारे अतिक्रमण हटा दिया, कल दूसरा कोई अतिक्रमण करने आ गया, तो लिहाजा ये एक निरंतर प्रक्रिया है कि कब्जा नहीं होने देगी। अल्मोड़ा पहुंचे प्रांतीय कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल का गठन किया। इस दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्णा कांडपाल ने कहा है कि राष्ट्रीय बजरंग दल पूरी तरह हिंदुत्व को लेकर काम करता है और आने वाले समय में समाज की हर बुराई के लिए लड़ाई लड़ेगा। आज अल्मोड़ा में बैठक का तात्पर्य था, पूर्व में कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की घोषणाएं जो हल्द्वानी में हुई थी और कुछ लोगों की घोषणाएं आज हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय सुभाष जी के द्वारा यहां पर हुई, तो उनका स्वागत का कार्यक्रम था। और अन्य आने वाले टाइम में हमारा जो वर्ग लग रहा है हनुमत धाम रामनगर में जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का, उसके बारे में भी ये बैठक थी। और जून में 10 से लेकर 15 तारीख तक, जो हम 10 से 15 या 15 से 20 जून में, तो वो कार्यक्रम हमारा ऋषिकेश हरिद्वार में होगा। वो वर्ग हमारा पूरे प्रांत का होगा, राष्ट्रीय बजरंग दल का, जिसमें कि हम अपने नवयुवकों को समाज में काम करने के लिए, हिंदुत्व का काम करने के लिए तैयार करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू हितों के लिए काम करेगा। हिंदू ही आगे के बैनर पर वो काम करेगा। रुड़की में सड़क दुर्घटना में 2 युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। जब जख्मी हालत में पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां से चिकित्सक नदारद मिले। वहीं अस्पताल की सीढ़ियों पर ही पीड़ित तड़पता रहा। घंटों इंतजार और सीएमओ के संज्ञान के बाद कुछ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे तो तब पीड़ितों का इलाज किया गया। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया है कि अगर इस तरह की लापरवाही जांच में सही पाई गई तो विभाग की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। आरसन का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है अब किस कारण से है। वो मैंने वहाँ के अधीक्षक को भी बोला है, तो अब कह नहीं सकते उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। डेफिनेटली वो मेरे पास फोटोग्राफ आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कोई आदमी अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो इमरजेंसी जो खुली हुई है जिसमें बिस्तर लगे हैं वहाँ क्यों नहीं लेट रहा, वो क्यों सीढ़ी पे लेटा है। तो इसको मैं दिखवा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, इस तरह की रिपीटिशन नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ जो मरीज को लेके जा रहा है उसे भी इतनी तो एक रखना चाहिए कि आप किसी को सीढ़ी पे क्यों लिटा रहे हो जबकि वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इसकी भी जो भी कार्रवाई अगर आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी। गदरपुर की एसडीएम अनामिका सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र मकरंदपुर प्रथम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम अनामिका सिंह ने कहा कि मकरंदपुर प्रथम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। यहां बच्चों की उपस्थिति सही पाई गई। वजन लंबाई बच्चों का किया गया है, जो कि जिस तरह रजिस्टर में दर्ज था ठीक उसी तरह पाया गया है। और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को आंचल का दूध वितरित किया जा रहा था। सभी व्यवस्थाएं पूरी देखने को मिली हैं। यहाँ पर जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं मनप्रीत कौर जी, यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया और यहाँ पे मैंने देखा कि ये काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इन्होंने जैसे मुझे स्टोरी बताई पीयूष की कि किस तरह से वो बच्चा पहले खा नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और आज वो स्कूल जाने लग गया है, नॉर्मल क्लासेस करने लग गया है। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, अपना नाम, देश का नाम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको बहुत अच्छे से मतलब। 8:45 बजे हमारे केंद्र पर उपस्थित हुई और उन्होंने हमारे सभी बच्चों से सवाल जवाब किए, उन्होंने भावगीत सुने, उन्होंने सामान्य ज्ञान की बातें सुनी, उन्होंने सामान्य साफ सफाई देखी और बच्चों से उन्होंने सारी गतिविधियां भी कराकर देखी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमारी पोषण वाटिका भी देखी और उन्हें पोषण वाटिका में उन्होंने लौकी फलती हुई देखी और उन्होंने फल फूल के पेड़ भी देखे और उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी देखी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित जैनपुर रोड से एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके पास से 12.5 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 3,650 रुपए की नकदी सहित मोबाइल फोन तक बरामद किया गया है। वहीं लक्सर पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी हो रही है। देखिए, कल ये स्मैक तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसमें
एक व्यक्ति जो है शाह आलम जिसका नाम है, उसके पास से करीब 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई और उसको सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस एक्ट की गिरफ्तार करके उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्य महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्य कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से साल 2023 को मिलेट साल घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में मंडवा, कोदा और अन्य मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार उन महिलाओं से मंडवा क्रय करेगी, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट सीज़न घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का एमएसपी 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते। लक्सर में निवासी और भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत की, जहां चौधरी कीरत सिंह ने कहा बीजेपी में उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह से उनके साथ बेहद पुराना रहा है रिश्ता। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे में किसान हित में उनके द्वारा सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी में अन्य दिग्गजों के साथ सदस्यता ग्रहण की गई है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा बिना किसी शर्त और वादे के अलावा बिना पद, प्रतिष्ठा और लालच के बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की गई है। लोकसभा चुनाव की तो चलो अलग बात रही, जैसे चौधरी राजेंद्र सिंह का मेरा इकट्ठा साथ रहा है। उनका बीजेपी में जाने को मन था, पता नहीं क्या बात थी, पार्टी से बीएसपी पार्टी से कोई मन उग गया था उनका, क्या बात थी। मैं तो किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक जगह परेशानी हो रही थी। अब कोई भी काम अगर हो, किसानों का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें थोड़ी परेशानी होती जब एक तालमेल हो, चाहे पार्टी का हो, जैसा सत्ता पक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो इसी वजह से मैंने पार्टी चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के साथ में मैं सोचता हूँ जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं या इलाके की समस्याएं हैं वो पूरी करूं और उन पर खरा उतरूं। भारतीय किसान यूनियन रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी के कारण धाम में दोपहर बाद हेली सेवाओं का संचालन भी ठप रहा। हालांकि बर्फबारी के बावजूद भी बाबा केदार के भक्त दर्शनों के लिए लंबी लाइनों में लगे रहे। मौसम विभाग ने आज और कल भी धाम में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बावजूद इसके धाम में व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। केदारनाथ धाम से लेकर बेस कैंप तक वर्तमान समय में 8 से 10 हजार के बीच लोगों के लिए रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। देखिए, केदारनाथ धाम में टेंट जीएमवीएन के द्वारा जो लगाए गए उसमें करीबन 3000 लोग अभी विश्राम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त प्राइवेट लोगों ने भी टेंट लगाए हैं, उसमें भी करीबन 2500 से 3000 लोग विश्राम कर सकते हैं। और जो हमारी होटल, लॉजेस, धर्मशाला आदि जो अन्य चीज़ें हैं उसमें भी 2500 से 3000 लोग रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप केदारनाथ से लेकर बेस कैंप तक की बात करें तो 8 से 10 हजार लोग मैक्सिमम वहाँ पर रह सकते हैं। देहरादून में विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सड़क का चौड़ीकरण और नालों के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए सांसद निशंक ने अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। वहीं सांसद निशंक ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली लाइन तत्काल शिफ्ट करने और लोनीवी को 2 सप्ताह के भीतर सड़क का सुधारीकरण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराएं।
बैठक होती है, इसमें लगभग 33-34 विभाग होते हैं, सबकी समीक्षा होती है। मुझे खुशी है कि जैसा कि जो पिछली बैठक हमारी हुई थी उसमें वर्तमान में जो हमने पिछली बार समीक्षा की थी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमें जिले पर क्षेत्र में एक मॉडल जिला बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। NHI भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। देहरादून में चाहे वो रिंग रोड ग्राम स्मैक सहित 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। आरोपियों की पहचान पप्पू श्रीवास्तव और शाहनवाज सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले का खुलासा SSP दिलीप सिंह कुंवर ने किया। SSP ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। इस बड़े खुलासे पर SSP ने पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की है। रायवाला थाना प्रभारी की टीम ने 2 व्यक्तियों को पप्पू श्रीवास्तव शहनवाज बरेली के रहने वाले हैं। मैं 46 ग्राम इसमें इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8.5 लाख के आसपास कीमत बरामद किया। उनको अरेस्ट किया गया है। एक तीसरी महिला है सुनैना मल्होत्रा, जो कि हरपुर कला की रहने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे और अब हम सुनैना ऋषिकेश में गंगा घाटों पर घूम कर श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस और CIO की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने अलग अलग घाटों में श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं मामले का खुलासा मुनि की रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने किया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक सभी आरोपी साल 2008 और 2017 में भी ऋषिकेश और मुनि की रेती थाना क्षेत्र में इसी प्रकार की वारदात को अंजाम देने पर जेल की हवा खा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 चाकू, 2 ब्लेड कटर, 3 वायर कटर और 14,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। अभिनेता संजय मिश्रा ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान तुलसी मानस मंदिर के महंत रवि प्रपन्नाचार्य ने अभिनेता संजय मिश्रा का स्वागत किया। संजय मिश्रा ने साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी माता के साथ लक्ष्मण झूला के गंगा घाट पर स्नान किया। उन्होंने कहा कि दम लगा के हाइशा फिल्म की शूटिंग के दौरान वे ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में आए थे। तब से अब तक काफी बदलाव ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में देखने को मिला है। पहले एक बहुत पुराना परिचय रहा है, उसके बाद रिश्ता हो गया है मेरा ससुराल है यहाँ ऊपर पिथौरागढ़ डीडी घाट में। ये भूमि हमेशा से मेरे दिल के बड़े करीब रही है, मेरे पिताजी के करीब रही है। और हमेशा क्या होता है, किसी जमीन पर एक शख्स मिल जाता है जो आपको अपना होता है। तो राय साहब, मेरे SK राय साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, तो हमेशा यहाँ मदद करते हैं मेरी। अभी आगामी प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं? कोई उत्तराखंड के लिए आ रहा है प्रोजेक्ट लेके? एक अभी फिल्म की बात हो रही है, अगर स्पेशली उत्तराखंड की बात करें तो वैसे चल जिंदगी मेरी एक फिल्म अभी आ रही है मई में, और कोर्ट आ रही है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित CMO दफ्तर में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है, जिसमें विजिलेंस टीम ने 16,000 की रिश्वत लेते हुए CMO कार्यालय में तैनात लेखाकार और ACMO तपन कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। बता दें, शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी। क्षय रोग के निदान के लिए जिले के गांव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं विजिलेंस टीम ने बताया कि इनकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर भी दर्ज कराई गई थी। कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी, निरीक्षक विनोद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल दीप जोशी, हेड कांस्टेबल जगदीश बोरा, कांस्टेबल नवीन कुमार शामिल रहे। नंबर 1064 पे कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच में ये कंप्लेंट सही पाई गई। आज हमारे द्वारा एक रेड हैंडेड ट्रैप किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 16,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। क्या मैं मामला था, क्यों मांगी थी? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। इसमें बेसिकली एक कमेटी है, पूर्णागिरी उत्थान समिति,
इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग रोगों के लिए अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। तो इनको कुछ अलॉटमेंट हुई थी कुछ प्रोग्राम्स करने की, तो उसके एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मैडम कितना बैलेंस था जिसके बिल के नाम पे इन्होंने एवज मांगी 16,000 रुपये? टोटल इनको 80,000 रुपये का मिला था, जिसमें से इनके द्वारा अराउंड 26,000-30,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी। आज 16,000 रुपये ले। सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने ग्राम दियोड़ी में देर रात छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल छापेमारी के दौरान अवैध खनन में लगे 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली, एक मिट्टी भरने वाली मशीन को बरामद किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्थित हुई प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता में 7 साल के बच्चे अब्दुल्ला कबीर खान ने 2 मेडल अपने नाम किए, जिसमें कांस्य पदक और स्वर्ण पदक शामिल हैं। आपको बता दें, अब्दुल्ला कबीर खान ने किक बॉक्सिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जीतकर अब्दुल्ला कबीर खान ने काशीपुर का नाम प्रदेश में रोशन किया है। खुशी की बात है, जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चों ने ये अचीवमेंट पाया है, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को। और ये नसीम पहलवान के अपना प्रयास है, उन्होंने बच्चों को इस खेल में इस तरफ डाला और बच्चों ने उसमें उसको करके दिखाया। बच्चे बहुत आगे जाएंगे और मेरी तरफ से बहुत दुआएं भी हैं, मुबारकबाद भी है पूरे इन बच्चों को भी और नसीम पहलवान के परिवार को। ये जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की पहचान है। आज ये पौधे हैं, कल ये बड़ वृक्ष का रूप लेंगे। गिरते हैं शेरे सवारी मैदान जंग में, और वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो ये बच्चे कल हमारे देश की पहचान होंगे, काशीपुर का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे लाल। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसका, जो सारे जहाँ का मालिक है। बेशक सारी इबादत और सारी तारीफ उसके लिए है। उसके बाद अपने गुरुजी और अपने माता पिता को अपनी इस जीत का श्रेय देता हूँ, जिन्होंने अपनी लगन से मुझे गाइडलाइन किया। और आगे ऐसे ही मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ऐसे ही अपने देश, प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर दूंगा। आप सभी का प्यार, आप दुआ और आशीर्वाद। लक्सर क्षेत्र में प्रशासनिक महकमे के साथ साथ पुलिसिया तंत्र भी अवैध खनन की गतिविधियों पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर नकेल कसने का काम लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन की गतिविधियों में शामिल 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है और बड़ा आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। तो अवैध खनन पर प्रशासन नकेल कसने को तैयार हो चुका है। लक्सर से ये खबर, जहां अवैध खनन में शामिल 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की गई है। पुलिस टीम लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और सतर्कता पुलिस की नजर आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार सक्रिय है प्रशासन। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के मद्देनजर सील भी की गई है। तो लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अवैध खनन की गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन पर भी नकेल कसने की तैयारी है। साथ ही साथ माफियाओं पर नकेल कसने की भी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।